Hello students, this is our question number 42. This question belongs to electromagnetic induction. The question is, a metallic rod of mass per unit length 0.5 kg per meter is lying horizontally on a smooth inclined plane which makes an angle of 30 degree with the horizontal. बच्चों एक स्मूथ मेटालिक रोड जो है एक इंक्लाइन के ऊपर पड़ी हुई है विच इज इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. करेक्ट. द रोड इज नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन by flowing a current through it when a magnetic field of induction 0.25 टेस्ला is acting on it in the vertical direction. अब बच्चों इस रोड के ऊपर है जो फोर्स लगेगा mg और mg का एक कंपोनेंट बनेगा along the plane downwards, that is mg sin theta, due to which it can slide or it can rotate, understand, downwards in the downward direction, but we have to keep it stationary. हमको स्टेशनरी रखना है by applying an electric field in vertical direction. वर्टिकल डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है और उसके कारण है जो उसके अंदर है जो करंट फ्लो भी होगी, उसके अंदर करंट फ्लोइंग, उसके अंदर करंट भी फ्लो होगी. करेक्ट. और वो करंट की वजह से जो फोर्स बनेगा दैट इज F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा. वो फोर्स है जो इस टाइप से होना चाहिए, उसकी वैल्यू मस्ट बी सच दैट इट डजेंट मूव, इट रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द प्लेन. मैग्नेटिक फील्ड इज इन वर्टिकल डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर है. करेक्ट. और रोड है जो हॉरिजॉन्टल रखी हुई है, मेटालिक रोड है. तो लेट अस ड्रॉ अ डायग्राम फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन. आपको फाइंड करना है करंट फ्लोइंग इन द रोड टू कीप इट स्टेशनरी. उस रोड के अंदर कितनी करंट फ्लो कराई जाए, हाउ मच करंट मस्ट फ्लो इन द कंडक्टर सो दैट इट रिमेन्स स्टेशनरी. अ मेटालिक रोड मास पर यूनिट लेंथ दे रखा है 0.5 kg पर मीटर. तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. वी हैव ए प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन. ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है. करेक्ट. एट थीटा एंगल. करेक्ट. नाउ रोड, उसका जो क्रॉस सेक्शन हमको जो यहाँ से दिखाई दे रहा है, रोड है जो बच्चों इस टाइप से पड़ी हुई है, इस इंक्लाइन के ऊपर इस टाइप से रोड पड़ी हुई है. करेक्ट. और उसके अंदर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होनी चाहिए. करेक्ट. सो दैट इट रिमेन्स स्टेशनरी. अब बच्चों इसके अंदर ऑब्वियसली है जो करंट जो फ्लो होना चाहिए वो क्रॉस लगा रहा हूँ बच्चों मैं, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए ताकि इसके कारण है जो क्या हो, इसके कारण जो इसके ऊपर फोर्स बने. राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इट इज़ द परपेंडिकुलर विच शोज द फोर्स एक्टिंग ऑन द रोड. करेक्ट. ये मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड पाम रूल, ये करंट की डायरेक्शन और ये जो फोर्स की डायरेक्शन. करेक्ट. इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है इस पाम के ऊपर, राइट हैंड पाम रूल. करेक्ट. तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, मतलब मेरा मार्कर इधर इंडिकेट कर रहा है इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. करेक्ट. तो बच्चों इस कंडीशन के अंदर है जो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स और करंट इस डायरेक्शन में होनी चाहिए सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स is along this direction and its component along the plane is mg cos theta. Correct. mg cos theta counterbalances the mg sin theta and it will remain stationary. Understand. And Fleming's left hand rule के अकॉर्डिंग बात करें बच्चों तो it is the direction of magnetic field, it is the direction of current and force. Correct. तो बच्चों करंट की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट. करंट अंदर की ओर जाएगी, रोड ऐसे पड़ी हुई है तो करंट ऐसे जाएगी बच्चों. ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड्स, करंट मैग्नेटिक फील्ड, और ये डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों फोर्स की डायरेक्शन इस ओर. करेक्ट. अब F इक्वल्स टू ILB इस ओर एक्ट करेगा तो उसका ये कंपोनेंट mg cos थीटा अपवर्ड्स वर्क करेगा, इट विल काउंटर बैलेंसेस द mg sin थीटा. अंडरस्टैंड. तो इट इज़ द डायरेक्शन क्रॉस. क्रॉस मीन्स अगर ये रोड ऐसे पड़ी हुई तो करंट की डायरेक्शन है जो इनवर्स, इनवर्स यानी इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है बच्चों. नाउ mg w इक्वल्स टू mg इस डायरेक्शन में और ये हो जाएगा बच्चों mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा. इट विल बी द नॉर्मल रिएक्शन n. अंडरस्टैंड. mg sin नॉर्मल रिएक्शन
mg sin थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन। नाउ इस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स एक्ट कर रहा है, इट इज द वेक्टर बी, करेक्ट। अब इस केस के अंदर है जो फोर्स एक्ट करेगा वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चों, F इक्वस टू आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, एल और बी के बीच का एंगल। तो बच्चों रोड तो ऐसे है, एल ये रोड है और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड्स है, तो एल और बी के बीच में है जो बच्चों एंगल 90 डिग्री है, तो आई एल बी साइन 90 दैट इज आई एल बी, करेक्ट। नाउ वी आर मेकिंग कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट हो जाएगा बच्चों इस डायरेक्शन में, ये एंगल थीटा है तो बच्चों ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये हो जाएगा आई एल बी कॉस थीटा और इट विल बी आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा भी इसी डायरेक्शन में होगा, आई एल बी साइन थीटा, अंडरस्टैंड। आई एल बी इस डायरेक्शन में, आई एल बी कॉस थीटा किसके कॉम्पोनेंट, आई एल बी फोर्स F, it is force due to magnetic field on current carrying conductor, F equals to ILB. Now for equilibrium of the rod के equilibrium के है ना, टू हेल्ड स्टेशनरी यानी उसको रेस्ट में रखने के लिए, करेक्ट। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू mg cos थीटा अपॉन आई एल बी साइन थीटा, अंडरस्टैंड। एंड इट विल काउंटर बैलेंस mg cos थीटा प्लस आई एल बी साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई एल बी साइन थीटा, करेक्ट। एंड हॉरिजेंटल फोर्स along the plane, these are also counterbalance, that is mg sin theta is counterbalanced by ILB cos theta, तो ILB cos theta equals to mg sin theta, ये along the plane, और ये बच्चों परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये फोर्सेज है जो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ये भी है जो काउंटर बैलेंस रहेंगे, एन काउंटर बैलेंस रहेगा mg cos थीटा प्लस आई एल बी साइन थीटा से, और आई एल बी कॉस थीटा काउंटर बैलेंस रहेगा mg साइन थीटा से, और रोड चूंकि इनिशियली रेस्ट में थी तो इट विल रिमेन स्टेशनरी, अंडरस्टैंड। नाउ वी आर सॉल्विंग for I, that is mg sin theta upon LB cos theta. Now m by L यहाँ दे रखा है बच्चों मास पर यूनिट लेंथ, यानी लेमडा दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ, m by L that is 0.5 kg मीटर इनवर्स और पर मीटर, तो m by L की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा बच्चों 0.5 m by L, अंडरस्टैंड, ये m by L इंटू जी बच्चों मैं 9.8 ले लेता हूँ या 10 ले लेता हूँ, 9.8 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच्चों थीटा दे रखा है 30 डिग्री, करेक्ट। इंक्लाइनेशन इसका है जो प्लेन का 30 डिग्री है, दैट इज़ 30 डिग्री, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, 1030 होता है बच्चों 1/√3 है ना, और बी कॉस थीटा, बी दे रखा है बच्चों 0 पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.25, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज 0.25 टेस्ला, करेक्ट। अब बच्चों अगर इसको हम सॉल्व करें तो इससे करंट की वैल्यू जो आती है वो ऑलमोस्ट 11.32 एम्पियर आती है बच्चों, आई इक्वल्स टू 11.32 एम्पियर। तो बच्चों ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी इजी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, और नीट
2018 का क्वेश्चन है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं। दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन फर्दर, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन फर्दर। बच्चों अगर आपको मेरे प्रयास, मेरे अटेम्प्ट, इफ़ यू लाइक माई अटेम्प्ट देन टू अप्रिशिएट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वी विल मीट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।